नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार अमेरिका और एशिया में अपनी धौंस जमाने वाले चाइना को अब तक यही मुगालता था कि रक्षा उपकरणों के लिए नई दिल्ली केवल फ्रांस या फिर रसिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दोस्तों, वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक बैठे रणनीतिकारों का मानना था कि पश्चिमी या फिर रूसी तकनीक के अलावा कोई और बड़ा विकल्प भारत के पास में मौजूद नहीं है। लेकिन रातों रात अब पूरा गेम पलट चुका है। अचानक से एक ऐसी डील की नींव रखी गई है जिसने ग्लोबल राजनीति के अंदर भूचाल ला दिया है। दशकों से अपनी सैन्य तकनीक को किसी भी बाहरी देश से छिपाकर रखने वाला जापान अब अपने सबसे घातक, सबसे एडवांस और समंदर के सबसे बड़े शिकारी युद्धपोतों की तकनीक सीधे भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, अपने सबसे भरोसेमंद साथी का साथ देने के लिए जापान ने अपनी पुरानी सारी नीतियां किनारे पर रख दी हैं। खुद जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इस महाशक्तिशाली तकनीक के साथ में आ रही हैं और ये कोई साधारण दौरा नहीं है। ये सीक्रेट मुलाकात देश की राजधानी दिल्ली की आलीशान इमारतों में नहीं, बल्कि सीधे ड्रैगन की नाक के नीचे असम राज्य में होने वाली है। दोस्तों, एक तरफ विस्तारवादी नीतियां, दूसरी तरफ ये महागठबंधन। आखिर गुवाहाटी के बंद कमरों में कौन सा मास्टर प्लान रेडी हो रहा है और कैसे ये पार्टनरशिप पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वर्चस्व की जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो दोस्तों, एशिया की पॉलिटिक्स के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से जो खामोशी छाई हुई थी वो किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा साबित हुई है। दोस्तों, अमेरिका अपनी अंदरूनी उलझनों में फंसा है और पड़ोसी देश समंदर में अपनी चौधराहट दिखाने में लगे हैं। इन सब के बीच में एक ऐसा कूटनीतिक दांव चला गया है जिसकी भनक बड़े बड़े जासूसों तक को नहीं लगी है। अब बात केवल हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, बल्कि तकनीक की उस साझेदारी की हो रही है जो सीधे तौर पर विरोधी ताकतों को उनकी हदों में रहने का अल्टीमेटम है। दोस्तों, अमेरिका को भी इस बात का कड़ा संदेश मिल चुका है कि अब फैसले दूसरों के इशारों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर किए जाते हैं। जापान का इस कदर झुकना और अपनी सबसे अनमोल तकनीक को साझा करने के लिए तैयार होना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह उस सोची समझी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत एशिया की दो सबसे मजबूत और लोकतांत्रिक ताकतें अब एक मंच के ऊपर आ खड़ी हुई हैं। दोस्तों, जापान की राजनीति में सनाए ताकाइची का नाम बहुत ही कड़क और क्लियर फैसले लेने वाले नेता के तौर पर मशहूर है। जुलाई की शुरुआत में उनका ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि वो जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर आ रही हैं। उनका ये दौरा केवल रस्मी या दिखावटी बिल्कुल नहीं है। अब भी दो देशों के शीर्ष नेता इस तरह अचानक मिलते हैं तो उनके पीछे किसी बेहद बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट की रूपरेखा होती है। ताकाइची का सीधा फोकस इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेशंस को उस मुकाम पर ले जाना है जहां के पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही ना बचे। जापानी संसद के तमाम अहम कामों और तुर्की में होने वाले नेटो शिखर सम्मेलन जैसी बड़ी व्यस्तताओं को छोड़ करके उनका ये समय निकालना साबित करता है कि जापान की नज़र में अब सबसे ऊपर कौन है। दोस्तों, इस पूरी मुलाकात में जगह का चुनाव सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। वार्षिक शिखर सम्मेलन इस बार राजधानी की सुरक्षित दीवारों के पीछे नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के सबसे अहम राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में सजाया जा रहा है। ये फैसला अपने आप में विरोधियों के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, पूर्वोत्तर जिसकी सीमाओं पर हमेशा से दुश्मन की नापाक नजरें गड़ी रहती हैं, वहां पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के नेता की मौजूदगी एक बड़ा आक्रामक संदेश है। ये ऐलान है कि पूर्वोत्तर का विकास और सुरक्षा केवल एक कंट्री की नहीं, बल्कि उसके ताकतवर मित्र देशों की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गुवाहाटी से निकलने वाली इस हुंकार की गूंज सीधे बीजिंग के सत्ता की गलियारों तक पहुंचने वाली है, जिसने वहां के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक का इलाका आज दुनिया का सबसे अहम और व्यस्त समुद्री जलमार्ग है, जहां लगातार सैन्य ठिकानों का विस्तार करके छोटे देशों को डराने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इस दादागिरी का इलाज अब खोज लिया गया है। जब जापानी पीएम असम की राजधानी के ऊपर कदम रखेंगी तो बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि समंदर में इस घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए। दोनों देश अब कागजी समझौतों से बहुत आगे निकल चुके हैं और सीधे नौसेना के स्तर पर एक दूसरे की ताकत को अभेद्य बनाने में जुट चुके हैं।
दोस्तों दुश्मन की सीमा से कुछ ही दूरी पर बैठ करके उसी को समंदर में घेरने का जो अचूक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, उसने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। दोस्तों एक वक्त था जब दोनों देशों के रिश्ते केवल आर्थिक मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड तक ही सीमित माने जाते थे। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर ही इस जुगलबंदी ने जो बुलेट रफ्तार गेन की है, वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। लगातार होने वाली सैन्य एक्सरसाइजेज, आसमान में एक साथ गरजते फाइटर जेट्स और अब सीधे युद्धपोतों की तकनीक का ट्रांसफर, ये सब रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बेहद स्पष्ट और आक्रामक विजन है। एशिया के शक्ति का संतुलन अब अपने पक्ष में झुका लेना जापान अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर एशिया में कोई देश सीधे आंखों में आंखें डाल करके टक्कर दे सकता है तो वो केवल यही महाशक्ति है। लिहाजा व्यापारिक रिश्तों की जगह वह पुरानी नींव अब एक मजबूत और घातक सैन्य किले में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों जिस महाविनाशक हथियार की चर्चा ने इस पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो है जापान का मोगामी क्लास युद्धपोत। इसे जापानी नौसेना का सबसे एडवांस और मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट कहा जाता है। यह कोई आम लोहे का जहाज नहीं है, बल्कि समंदर का एक ऐसा खूंखार शिकारी है जो अपने शिकार को संभलने का मौका तक नहीं देता है। दोस्तों जापान हमेशा से अपने इन जहाजों की तकनीक को लेकर के बेहद रूढ़िवादी रहा है। उसने कभी इसे किसी को नहीं दिया। लेकिन समंदर में बढ़ते खतरे को भांपते हुए जापान ने फैसला किया है कि वो अपने इस सबसे बेहतरीन युद्धपोत का ऑफर सीधे अपने खास दोस्तों को ही देगा। उसे पता है कि हिंद महासागर में ताकत बढ़ने का सीधा फायदा प्रशांत महासागर में जापान को ही मिलेगा। दोस्तों तकनीकी भाषा में इसे भले ही स्टील्थ फ्रिगेट कहा जाता है, लेकिन असल में ये समंदर का एक ऐसा अदृश्य महायोद्धा है जिसे दुश्मन के सबसे एडवांस रडार्स भी पकड़ नहीं पाते। मोगामी क्लास युद्धपोतों का डिजाइन इस चतुराई से बनाया गया है कि ये रडार की तरंगों को पूरी तरह से भटका देते हैं। दोस्तों ये लगभग 132.5 मीटर लंबा विशालकाय जहाज जब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर का सीना चीरता है तो पानी के नीचे पनडुब्बियों से लेकर के आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स तक सब इसके निशाने पर होते हैं। एक ही समय में हवा, सतह और पानी के नीचे एक साथ हमला करने की इसकी कैपेबिलिटी इसे समंदर का सबसे खूंखार हथियार बना देती है। दोस्तों असली गेम चेंजर तो ये योजना है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत केवल इस जहाज को ज्यों का त्यों नहीं खरीदेगा, बल्कि जापानी डिजाइन और स्टील्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसे अपने स्वदेशी हथियारों से लैस करेगा। और जब बात हथियारों की आती है तो सबसे पहला नाम आता है दुनिया की सबसे तेज और अचूक मिसाइल ब्रह्मोस का। दोस्तों जरा देखिए, एक ऐसा अदृश्य युद्धपोत जिसे दुश्मन देख तक नहीं सकता और जब तक उसे भनक लगे तब तक वहां से ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो चुकी होगी। तो जापानी स्टील्थ तकनीक और भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल का यह प्रलयंकारी कॉम्बिनेशन समंदर में एक ऐसा तूफान लाएगा जिसका सामना करने की कुव्वत इस वक्त किसी की भी देश के पास में नहीं है। दोस्तों ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि समंदर के नए सिकंदर के जन्म की शुरुआत है। हथियार खरीद लेना बहुत आम बात होती है, लेकिन किसी विकसित देश से उसकी कोर टेक्नोलॉजी हासिल करना नामुमकिन टास्क माना जाता है। लेकिन इस बार जापान सारी हदें पार करते हुए मोगामी क्लास युद्धपोत की डिजाइन्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का जो ऑफर दे रहा है वो ऐतिहासिक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य में ऐसे खतरनाक युद्धपोत देश की ही शिपयार्ड के अंदर स्वदेशी स्तर पर डिजाइन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उस महाअभियान को एक ऐसी ताकत देगा जिसके बाद किसी भी देश पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों जापान की इस दरियादिली ने यह साबित कर दिया है कि वो इस रिश्ते को किस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। असम आज केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था और रणनीतिक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत ये एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। इसी असम में एक विशाल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर जो काम चल रहा है उसमें जापान सबसे बड़ा साझेदार है। दोस्तों बिना सेमीकंडक्टर के ना तो आज कोई मिसाइल अचूक निशाना लगा सकती है और ना ही कोई रडार काम कर सकता है। ऐसे में असम में जापान का ये भारी निवेश और वहां दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की ये मुलाकात इस बात की फुल गारंटी है कि ये राज्य आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन की सप्लाई चेन और सुरक्षा का सबसे बड़ा और सुरक्षित कंट्रोल रूम बनने वाला है।
दोस्तों, पिछले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो रणनीतिक तालमेल की झलक दिखी थी, वो अब जमीन पर एक खूंखार हकीकत बन रही है। ये साझेदारी ग्लोबल राजनीति का पूरा पासा पलटने का दम रखती है। जहां एक तरफ कुछ ताकतें कर्ज बांट करके छोटे देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाने की चाल चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तकनीक, सुरक्षा और विश्वास की एक नई अभेद्य दीवार खड़ी की जा रही है। यह गठजोड़ इंडो पैसिफिक रीजन के उन तमाम छोटे देशों को भी हिम्मत देगा जो दादागिरी के सामने झुकने को मजबूर थे। अब दोस्तों, उनके पास एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद विकल्प है जो दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए नई दिशा में मोड़ देगा। इस पूरे घटनाक्रम ने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। उनकी सारी रणनीति हमेशा से यही रही है कि पड़ोसी देश आपस में उलझे रहें और वो अपनी मनमानी करते रहें, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक ने उनकी हर चाल की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्हें अब सबसे ज्यादा खौफ इस बात का है कि अगर मिसाइल की रफ्तार और एडवांस जापानी तकनीक एक साथ मिल गई तो समंदर में उनका खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मोगामी क्लास युद्धपोत की ये डील और असम में हो रही ये रहस्यमय मुलाकात ने विरोधियों के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि अब उनका सामना एक ऐसी ताकत से है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? भारत को अब क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।